जी बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास में। प्रकाश जी, वैश्विक छवि, भारत में जो कुछ हो रहा है वो उस बीच यूसीसी का एक शिगुफा छेड़ दिया गया है, हम देख ही रहे हैं। और प्रशांत जी बता भी रहे थे कि वो कैसे उसको कोशिश किया जाएगा एनआरसी की तरह बनाने का, सीए की तरह बनाने के लिए। और अब हो सकता है कि इसी सेशन में आ जाए। हालांकि ये छोटा सेशन है, 20 तारीख से 11 तारीख तक है, मतलब 20 जुलाई से 11 अगस्त जी। तक है। इस छोटे सेशन में इंट्रोड्यूस हो सकता है कि कर दें। तो बहुत कुछ हम देख रहे हैं और इन सब के बीच चुनाव है, आम चुनाव सबसे बड़ी चीज़, और जिसमें सब कुछ दांव पे है। मोदी जी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, राहुल गांधी उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, और देश जो है, एक देश की सियासत एक दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब बहुत कुछ जो तस्वीरें हैं साफ साफ दिखाई दे रही हैं, कुछ भी धुंधली नहीं है। शायद आप लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि धुंधला कुछ भी नहीं, जी। हर तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। और उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि जो स्टाइल है अभी मोदी जी के काम करने का, इस सरकार के काम करने का, उसी स्टाइल से सरकार आगे बढ़ेगी? क्योंकि अभी आप बता भी रहे थे कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, आखिरी फाइनल विस्तार, फाइनल टच ये देने की कोशिश हो रही है अलग अलग जगहों से। और इसीलिए अभी हो सकता है वहाँ महाराष्ट्र के कुछ लोग आएँ, बिहार से कुछ लोग आएँ, दूसरे राज्यों से आएँ। जहाँ जहाँ परेशानी में है बीजेपी, उन राज्यों को ज़्यादा तवज्जो दे, जिसमें बिहार में परेशानी में है, वेस्ट बंगाल में जी। परेशानी में है, महाराष्ट्र में परेशानी में है। इन राज्यों से नए मंत्रियों को, पुराने कुछ लोगों से छुटकारा पाए मोदी जी। तो बहुत कुछ है। तो तस्वीर आपको भी साफ दिखाई दे रही है क्या आगे? लेकिन जब साफ दिखाई देती है तो फिर जो तरीका है क्या वही है या बदलने वाला दिखाई दे रहा है आपको, बदलता हुआ दिखाई दे देखिए, एक तो तरीका ठीक नहीं है, दूसरी बात नीयत ठीक नहीं है। दोनों में ही गड़बड़ है। नीयत ठीक होती तो भी समझते कि चलो तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, जल्दबाजी का हो सकता है। जिस तरह 3 किसान कानून लाए गए थे, वही हड़बड़ी ये समान नागरिक संहिता के मामले में लाने की कोशिश नजर आ रही है। और अभी मैंने कुछ देर पहले खबर पढ़ी, अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसकी मुखालिफत की है और कहा है कि अगर समान नागरिक संहिता लाए तो ये अच्छा नहीं होगा और वो इसका विरोध करेंगे। यानी केवल मुसलमान ही इसका विरोध, सभी दूसरे धर्मों के लोग भी करने वाले हैं। और जितना आसान समझ रहे हैं ये उतना आसान है नहीं। अब तक ये होता था कि कानून बनाने के पहले बरसों चिंतन मनन होता था, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे। चर्चा होती थी कि क्या कानून बनाया जाए, उस पर संसद की कमेटियों के पास जाता था, कैबिनेट कमेटी के पास जाता था। लेकिन अब ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि जैसे दैनिक अखबारों को रोज संपादकीय लिखना होती है, तो इन्हें लगता है कि रोज एक कानून बना दो, नए जल्दबाजी में कानून ला दो जिसका हश्र भी किसान कानून जैसा होगा। दूसरी बात है कि तमाम विपक्ष तो एक है ही, ये खुद भी एक नहीं है। बीजेपी के अंदर भी बहुत विरोध है और जिन आदिवासियों के वोट ये लेना चाहते हैं, और अगर ये आदिवासियों को उससे बाहर कर देते तो फिर समान नागरिक संहिता हुई कैसे? ये सारे विवाद, ये सारे सवाल लोगों के मन में रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो मोदी सरकार के ऊपर है ही। दूसरी बात, समान नागरिक संहिता अगर उन्होंने जल्दबाजी में लाने की कोशिश की तो वो बूमरैंग करेगा, उल्टा इनको लेने के देने पड़ जाएंगे सत्तारूढ़ पार्टी को। इतनी समझ होगी अगर इनमें तो इतनी जल्दबाजी में ये कदम नहीं उठाएंगे। इस सब के पीछे उन्हें लगता है कि राहुल आया, राहुल आया, राहुल आया तो क्या करें? राहुल से बचने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करो कि हिंदू मुसलमान विवाद हो, मतभेद हो, लोगों को यह लगे कि देखिए कैसी सरकार है, हिंदुओं को कितना चाहती है, भला चाहती है, हिंदुओं के हित में सोचती है। और इससे ज्यादा बुरी भावना ये आ रही कि लोगों के मन में यह है कि देखिए उस वर्ग विशेष को सबक सिखा दिया मोदी जी की सरकार ने। ये इस पूरे पहलू का सबसे दुखद संदर्भ है कि आपके मन में जो भी हो, लेकिन छवि यह बन रही है देश की कि यह सरकार एक बड़े वर्ग के खिलाफ है, ऐसा लगता है। और ये लगना भी बहुत बुरी बात है, भले ही ना हो, वो लगता तो है कि है, पर अगर नहीं भी हो तो ये लगे अगर कि कोई सरकार सबका साथ सबका विकास की केवल बात करती है और सबको विश्वास में नहीं लेती, सबके विकास के लिए काम नहीं करती, तो वो सरकार
कैसे आगे बढ़ेगी। और हर बार हम देखते हैं कि हर बार मोदी ने शपथ दिलवाते हैं, नई नई कस्में खिलवाते हैं, और 15 अगस्त फिर आ रहा है, हम देखते हैं लाल किले की प्राचीर से फिर कोई नया शगुफा छोड़ेगा। लेकिन देश शगुफों से नहीं चलता। देश के लिए